प्रजापतिर्हेतुर्वेत्रीणां पुत्राणां तदीर्पैदीनां पुरुषायुधाहोरात्रः परिसंख्यात्मनायासं गर्भमहापुरुषमासस्रा तेजसो द्वेन मानसं द्विवत्सवसनं संवत्सरान्ते निपतन्ति ताये अतीव सुलीलं श्रीदेवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम ओंकारबिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आकाशात् पतितो तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं श्री केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की। करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते हैं क्या जी। हम जीवन में सबसे पहली निरोगी काया, हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। जीवन यापन के लायक हमारे पास पर्याप्त धन हो, हमारा परिवार
स्वस्थ हो, हम स्वस्थ रहें, धन पर्याप्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो। तो जीवन को मंगलमय बनाना है तो रोज यज्ञ करिए। रोज यज्ञ करिए मतलब कोई न कोई बहाने आप रोज यज्ञ करते हैं नहीं। कैसे? गृहस्थ में यदि आप खाना बना रहे हैं रोज तो वो भी क्या है? यज्ञ ही है। तो खाना बनाते समय भाव कैसा हो? सर्वोपरि विषय ध्यान देने की बात है। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, है ना। कथा सुन सुन के सब आपके सिर के बाल पक गए हैं। कितना फायदा हुआ समाज को, कितना फायदा हुआ अपने आप को, ये सब के लिए शिक्षा है। खाना बनाते समय आपका जो भाव होगा, आप जो है रोज जो है यज्ञ कर रहे हैं घर में, समझ रहे हैं। खाना बनाते समय इसलिए विचार अच्छा हो, किसी प्रकार से मन में कलह क्लेश ना हो, कोई टेंशन मत रहे। खाना बनाते समय तो ये भाव से बनाएं कि मेरे घर साक्षात भगवान बैठे हैं और भगवान के लिए मैं क्या बना रही हूँ? प्रसाद बना रही हूँ। ठाकुर जी को प्रसाद खिलाना है तो प्रसाद के भाव से आप भोजन बनाएंगे तो पक्का मानकर चलिए कि आपके घर में जो खाएंगे उस भोजन को जो करेंगे, पति करे, बच्चे करे, चाहे और कोई सगा सोदर करे, उनका सबसे पहले दिमाग सुधर जाए। हाँ, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करिए। घर में जिस दिन कलह क्लेश में आप खाना बनाएंगे, जिस मूड में आप खाना बनाएंगे, घर में आपका जरूर कलह क्लेश होगा। कोई न कोई बहाने झगड़ा होगा, आपस में टेंशन होगा, तनातनी होगी, बच्चों में जबरदस्ती जो है विकृति आएगी। और वही यदि सद्भाव से, सद्भावना पूर्वक आप भोजन बनाते हैं ना, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि सद्भावना सदाचार आते देर नहीं लगेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस कथा के माध्यम से आप सब सीख लें कि महाराज बलि संवा यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं और इधर इंद्रासन डोलने लगता है। जो पद पर है ना, जैसे गांव सरपंच के चुनाव होते ना, तो पहली जो सरपंच कुर्सी में बैठे है ना, उनका हाथ पहले खराब होते। मुख्यमंत्री चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुनाव होगा, दो दलों के बीच में, तो क्या होता है कि एक दल दूसरे दल को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्रलोभन देते हैं। और जनता जनार्दन को, वोटर को आजकल तो प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और गलत व्यक्ति हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि लोभ लालच में आकर के सारी जनता ऐसे व्यक्ति को पद पर बिठा देती है जो उस पद के लायक नहीं होता। इसलिए पदाधिकारी कैसा हो हमारा, तो वामन भगवान जो है 99 यज्ञ पूरा कर, क्षमा करें, बलि महाराज जो है 99 यज्ञ पूरा कर चुके हैं, 100वां यज्ञ पूरा करना है। तो इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ के भगवान के शरण में गया कि प्रभु गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? यदि महाराज बलि अपना 100वां यज्ञ पूरा कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? इंद्र बन जाएंगे। और मैं तो प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मेरी कुर्सी हिल जाएगी और मेरा क्या होगा। और भगवान जो है दिल से यदि प्रार्थना करें तो भगवान सुनते हैं। भगवान इंद्र को आश्वस्त किए कि बलि मेरा परम भक्त है, लेकिन हम भक्तम परमाधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ बलि, अब मैं भक्तों के अधीन हूँ। इंद्र तुम यदि मेरे शरण में आ गए हो तो शरणागति की रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। भगवान में के शरण में चले जाओ, चाहे तुम कितने पापी हो, कितने दुष्कर्मी हो, कितने आतताई हो, कितने अत्याचारी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम भगवान के शरण में चले गए, भगवान के शरण में चले गए तो भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहे गए हैं? शरणागत वत्सल कहे गए। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की। तो शरणागत वत्सल भगवान जो है इंद्र को आश्वस्त किए कि भैया मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पहुंचूंगा। आप यकीन कर लो कि महाराज बलि का जो 100वां यज्ञ है वो पूरा नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर इंद्र आश्वस्त हो गए। अब महाराज बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचेंगे और इधर सारे पंडित मिलकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। यज्ञ हो रहा है, इधर स्वाहा स्वाहा ऐसा करके सब पंडित जो हैं यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। और बलि जो है अश्वमेध यज्ञ में जो चाहे, जो जैसा चाहे,
हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग दक्षिणा देते हैं तो कहीं न कहीं अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से क्या करते हैं, उसकी निश्चित क्या होती है, मात्रा होती है, निश्चित मापदंड होता है। देखिए दान का कोई मापदंड नहीं है, दान स्वेच्छा से की जाती है। एक बात और सुनिश्चित कर लें इस कथा के बहाने, दान स्वेच्छा से दी जाती है। दान आप जैसा देना चाहें वो आपकी मनोदशा, आपके देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है दान। इसलिए दान स्वेच्छा से दे। लेकिन दक्षिणा, दान और दक्षिणा में अंतर है। दक्षिणा और दान का अंतर समझ लीजिए। दान आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या देते हैं, आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी देश काल परिस्थिति क्या है, इस पर दान निर्भर करता है। लेकिन दक्षिणा जो है, जो भी यज्ञ करता होते हैं, है ना, उनके मेहनत का परिणाम होता है। इसलिए दक्षिणा जो है पारिश्रमिक है, दक्षिणा पारिश्रमिक है और दान जो है स्वैच्छिक है। तो दान स्वेच्छा से करें जितना आपकी श्रद्धा इच्छा हो, लेकिन दक्षिणा पारिश्रमिक समझकर उनके परिश्रम का मूल्यांकन करके दिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान जो है इंद्र को आश्वस्त किए और बलि महाराज के दरबार में यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और भाई सारा साम्राज्य है उनका। ओ जो वहां पर उनके यज्ञ स्थल में पहुंच रहा है, बहुमंगा दान पा रहा है। जिसको जो चाहे आओ, बलि का भंडार खुला है, आओ और ले जाओ। अब भगवान को क्या करना है, इंद्र के मान की रक्षा के लिए, इंद्र के मान की रक्षा के लिए भगवान का प्रागट्य हो रहा है। और भगवान क्या बन गए, वामन, छोटे से बालक के स्वरूप में, छोटे से बालक का स्वरूप ले लिए भगवान वामन स्वरूप में बलि के यज्ञ में पहुंच रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के मान की रक्षा करने के लिए समय समय पर न जाने कितने स्वरूप धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। और भगवान बलि के यज्ञ में भगवान का प्रागट्य हो रहा है। आप सबके भी इस पाल परिवार द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में भी भगवान वामन का प्रागट्य हो रहा है। सब लोग अभिनंदन करते। तीनों के दुख हरने वाले ओ मेरे श्री राम, तीनों के दुख हरने वाले ओ मेरे श्री राम, तीनों के दुख हरने वाले ओ मेरे श्री राम, तीनों के
सास है राम मेरा प्यार, राम मेरा प्यार, राम मेरा दीनों के दुख हरने वाले ओ मेरे भगवान, दीनों के दुख हरने वाले ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे जो दिख रहा है वही भगवान है। भगवान खोजने की जरूरत नहीं, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। जी हाँ, जी, जी। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान,
बोले श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। आप सबके सामने भी प्रत्यक्ष रूप से वामन भगवान विराजित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम लोग अभिनंदन करेंगे। ठीक इसी तरह से प्रागट्य रूप में आप लोग प्रत्यक्ष रूप से जो कथा बताई जा रही है उसको यदि दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाए तो और बढ़िया लोगों के दिमाग में उतर जाता है ये सारी बातें। तो इसी तरह से भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। महाराज बलि उनको आसन दिए और काफी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और अपने आप को धन्य बना रहे हैं कि प्रभु मेरे यज्ञ में आप पधारे। आप के घर में जब भी कोई यज्ञ हो, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं तो प्रसन्न मन से उनका क्या करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नतावश बलि जो है क्या बोलते हैं कि महाराज उनका चंदन बंदन अभिनंदन जैसे भी आप लोग किए ना, है ना, बढ़िया उनका चरणामृत पान किए, गंध धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके वामन भगवान से पूछते हैं क्या कि प्रभु मांगो, क्या मांगना था। अब संसार को देने वाले भगवान जो है, संसार को देने वाले भगवान को आज मांगने की जरूरत है। किसके लिए? अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। तो महाराज बलि से वामन भगवान कहते हैं पहले संकल्प करो, क्योंकि दक्षिणा देने के पहले क्या होता है? संकल्प होता है। अरे नहीं महाराज, संकल्प की जरूरत नहीं है, आप बस आदेश करें, हम आपकी सेवा में तत्पर है, जो आप कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं बाद में तुम इधर उधर कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले करो क्या? संकल्प। राजा बलि बोलते हैं कि प्रभु मैं उस महाराज प्रहलाद के खानदान का हूँ, है ना, उस प्रहलाद के खानदान का हूँ, हरिश्चंद्र के खानदान का हूँ, प्रभु मैं क्यों इधर उधर करूंगा, आप मेरी बातों पर यकीन करें। भगवान बोलते नहीं, संकल्प करो। तो अब संकल्प करवा रहे हैं। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराद्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्माणो द्वितीय पारार्धे, ऐसा दक्षिणा के पहले संकल्प होता है। तो संकल्प करवा रहे हैं। हाँ, और संकल्प जैसे लिया, संकल्प लेते समय क्या करते हैं आप लोग गौर किए होंगे, पंडित जी लोग क्या करते हैं, जल का पात्र लेकर के आपके हाथ में जल देते हैं। तो कमंडल का जो जल था, कमंडल के छेद से जल निकलता है ना। भगवान शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं, वो जान गए कि और कोई नहीं, वामन भगवान के रूप में साक्षात नारायण पहुंचे हैं, साक्षात भगवान पहुंचे हैं और ये बलि के यज्ञ को क्या करना चाहते हैं, पूरा नहीं होने देना चाहते, इसलिए ये छलिया है, छल करने पहुंचे हैं करके शुक्राचार्य जी जा करके क्या किए, उस लोटा का, कमंडल का जो जल का छेद रहता है ना, उसमें जा करके टोटी में घुस गए। देखिए यहाँ पर भगवान शुक्राचार्य जी भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनको अपने शिष्य का क्या रखना चाह रहे हैं, मान रखना चाह रहे हैं। और इधर राजा बलि भी देखिए, जो 99 यज्ञ पूरा कर चुका हो, वो छोटा मोटा व्यक्ति हो सकता है क्या? जिसने इतनी तपस्या की है, त्याग किया है, कि भगवान को नहीं पहचानेंगे? भगवान को बलि पहचान गए हैं। बलि इसलिए आज अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं। भाई जिसके यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ में भगवान की फोटो तस्वीर रखते हैं और यज्ञ में साक्षात भगवान आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। बलि समझ गए हैं कि आज परमात्मा मेरे घर पधारे हैं, मेरे यज्ञ में पधारे हैं, मेरा यज्ञ वो भगवान के आने से पूरा हो गया। इसलिए बलि आज सर्वस्व, सब कुछ, तन मन धन या जीवन सब ही है तेरा, इस भाव से बलि जो है भगवान को सर्वस्व लुटा देने के लिए तत्पर है। शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए, एक छोटा सा क्या लेकर के
कूस का तिनका लेकर के वो टोटी में, टोटी जैसे कई बार ऐसा नहीं हो जाता है टोटी में छेद हो जाता है, तो हम लोग भी अगरबत्ती काड़ी या किसी काड़ी से उस छेद को हटाने का प्रयास करते हैं। तो कूस का छोटा सा तिनका लेकर के उस टोटी में के छेद को निकालने का प्रयास किए। शुक्राचार्य जी का क्या हुआ, एक आंख जो है क्या हो गया, फूट गया, एक आंख हो गए शुक्राचार्य जी। तो गुरु की, शिष्य की रक्षा के लिए भगवान शुक्राचार्य जी क्या हो गए, एक आंख हो गए। और इधर जल निकला और पूरा हुआ बलि का संकल्प जो है। अब बोलते हैं भगवान से, मांगो प्रभु आप जो मांगना चाहते हो। तो वामन भगवान क्या मांगते हैं बलि से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। बलि भी हंसने लग गए, वाह प्रभु मांगा भी आपने तो क्या मांगा, आप तो कहीं भी नाप लीजिए प्रभु, ये सारी सृष्टि आपकी है, ये सारा जमीन, ये सारा संसार आपका है, जहां पर भी आप चाहे 3 पग नाप लीजिए। भगवान बलि भगवान की इस चतुरता पर और बलि भगवान के इस दिव्यतम रूप पर एक भक्त और भगवान जो है एक दूसरे के समक्ष होकर के एक दूसरे पर सम्मोहित है। जिस तरह से भक्त भगवान पर सम्मोहित होता है, इसी तरह से भगवान भी भक्त पर सम्मोहित होते हैं। कब, जब भक्त जो है अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो। इसलिए भगवान की कृपा जब आप पर है तो हम सब का दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है कि तन मन धन यह जीवन सब परिपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर लुटा दे। में आज बलि तत्पर है, नाप लो प्रभु जहां पर नापना। और जैसे ही नापना प्रारंभ करते हैं भगवान, अब वो बलि महाराज का सोचा थे छोटा सा पैर है बालक का, भगवान बैठे थे कर पैर कच्चे बड़े, देखो ना आप, छोटा सा पैर और 3 पग जमीन कितना होगा, है ना। तो पहले पग जैसे ही भगवान बढ़ाए और वो विशाल पैर बढ़ता गया, पूरे पहले पग में नाप दिए पाताल लोक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही ये भगवान का पैर जो है पाताल लोक पहुंचा, ब्रह्मा जी तत्काल अपने कमंडल के जल से भगवान का चरणामृत ले लिए और उसी जल से जिन चरणन से निकसी सुर सर शंकर सर जटा समाई, वही से साक्षात गंगा मैया का प्रागट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। और दूसरे पग में इस पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। अब बोली से बोले, बोल बलि तीसरा पैर कहां रखूं। अब तीसरा, भगवान बलि इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। इधर शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, उधर बलि बोलते हैं भैया भगवान तीसरा पैर तो आप कहां रख दो, मेरे सिर पर रख दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और बलि जो है भगवान को जीत लिए। भगवान जीतने आए थे किसको, बलि को, लेकिन बलि जो है ऐसा भक्त हुआ भगवान का जिसने भगवान को जीत लिया। जो सारे संसार के मालिक हैं, त्रैलोक्य के मालिक, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान देखिए बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान आपके समर्पण पर प्रसन्न होते हैं। जिस दिन आप, धन की आवश्यकता नहीं भगवान को, भगवान आपका क्या चाहते हैं, मन चाहते हैं। धन का क्या करेंगे भगवान, चलो बताओ। ये सारी धन, कुछ कपड़ा जले जैसे स्मेल कैसे आ रहा है कहीं पर, अच्छा आरती की थाली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान जो है आपकी इसी उदारता पर रिश्ते हैं। भगवान को प्रसन्न करना हो तो सर्वस्व क्या हो जाइए, न्योछावर हो जाइए, यानी भगवान पर अपने मन को लगा दीजिए। और बलि तो मन, बलि का मन तो भगवान में लगा ही था। बलि ने अपना सर्वस्व जो है भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और
आज बलि जो है तीसरे पद में अपने अब भगवान की ओर इशारा किए कि भगवान तीसरा पैर यहाँ रखो। जानो बलि ने भगवान को जीत लिया। सबको नचाने वाले कौन? सब ही नचावत राम गोसाई। संसार को नचाने वाले परमात्मा को बलि जो है आज अपने पास में प्रेम के पास में बांध दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान की कृपा से भगवान के हो गए बलि, भगवान के हो गए बलि। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और इसलिए बलि महाराज क्या कहते हैं? बलि महाराज जी क्या कहते हैं? लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु की मेरे लागी लगन मत छोड़ना। कौन सा महीना? भादों का महीना। भादों के महीने में क्या होती है आप सब जानते हैं। भादों के महीने में बारिश होती है, बादल घुमड़ते हैं, बिजली कड़कती है। और भगवान कौन सी तिथि में प्रकट होने वाले हैं? भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। इसके पहले भगवान रोहिणी के गर्भ से बलराम जी जो हैं षष्ठी तिथि में भगवान का प्रागट्य हुआ है। और वही हम लोग क्या मनाते हैं? हल षष्ठी नहीं मनाते हैं, कमर छठ जिसको बोलते हैं। भाद्र की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्म। बोलिए बलराम भगवान की जय, हरधर भगवान की जय। शेषावतार बलराम जी जो है षष्ठी तिथि को और भगवान का प्रागट्य होना है
भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ने भगवान से प्रार्थना किया था, ऐसा बोलते हैं। तिथियां भी हर तिथि अपने आप को गौरवान्वित, पहले से एक से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के एकम से लेकर के अमावस्या तक, पूर्णिमा तक सारी तिथियां जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान कभी आप नवमी में आए, कभी आप एकादशी में आए, कभी आप दसवीं में आए, कभी द्वादशी में आए, कभी प्रतिपदा में आए, और 8 को कोई अच्छा नहीं कहता प्रभु, इसलिए आप हमारी तिथि को भी, हमको भी गौरवान्वित करने का अवसर दें। 1 से लेकर 15 की तिथि में 8वीं मध्य की तिथि है, 8 है ना, इधर गिनो तो इधर से 8, इधर से गिनो तो इधर से 8। अष्टमी तिथि में भगवान का प्रागट्य होना है। खूब जम के घटाएं बरस रही हैं, बादल गरज रहे हैं और बिजलियां चमक रही हैं, घटा टोप अंधकार है, और अर्धरात्रि के समय में भगवान का प्रागट्य होना। मां देवकी और वासुदेव जो है उत्सुक हैं उस दृश्य को देखने के लिए, भगवान के प्रागट्य होने की स्थिति को निहारने के लिए, क्योंकि वातावरण ऐसा खुशनुमा बन गया है, वातावरण में सुगंध ही चारों ओर से है। और ग्रंथकार लिखते हैं कि भगवान के वास्तविक प्रागट्य की जब स्थिति बनी ना, तो उस घटाटोप चांदनी, उस घटाटोप रात में भी स्वच्छ चांदनी आ गई, सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। रात्रि में ही कमल खिल गया, रात्रि में ही कमल खिल गया, और कमल में उस रात्रि में ही भंवरे गुंजायमान होने। पूर्व की स्थिति में क्या हुआ, भगवान के प्रागट्य के पूर्व की स्थिति, भगवान के प्रागट्य के पूर्व जरूर क्या हुआ था, खूब बारिश हुई, घटाटोप। और वैसे भी काली अंधियारी रात जो होती है, काली अंधियारी रात जब होती है तो क्या होता है, चारों ओर अंधकार होता है, खूब अंधकार, खूब बारिश हुई, बिजली गड़की। लेकिन भगवान के प्रागट्य की जब स्थिति बनी ना, उस समय सारा देव समूह भगवान के उस दृश्य को देखने के लिए ललायित है, सारे ऋषिगण उस दृश्य को देखने के लिए ललायित हैं। इवन उस रात्रि में भी चांदनी जो है निकल गई, चंदा उसको देखने के लिए निकल गया है, और कमल पुष्प जो है खिल गए रात्रि में ही, और भंवरे गुंजायमान होने लगे। सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और फिर भगवान का उस कंस के कारागार में चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। चतुर्भुजी स्वरूप बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोले मनोहर भगवान की जय। और फिर मां देवकी और वासुदेव जो है भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भय प्रगट कृपाला
सो अमृत लागे जल अनुरागे जगत भरोसे ब्रह्मांड दिखाया अमृत माया ओम रूप प्रतिवेद करे आगत जाना प्रभु मुक्ताना चरित बहुत माता पुनि बोली सोमति बोली सजहु तातया रूपाती जैसी सुनीला अति असीला यह सुख परमरूपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना बोली बालक सुरभूपा यह हरित गावहि हरित पावहि न करहि भवतूपा विप्रदेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त देव समूह ने पुष्प वृष्टि की और चारों तरफ हरियाली आ गई। समस्त देव समाज आज हर्षित है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान जो है तत्काल इशारा किए कि बात करने का समय नहीं है, तत्काल मुझे क्या करें। सारी कथा भगवान ने सुनाई और तत्काल वासुदेव को आदेश किए कि पिताजी मुझे तत्काल गोकुल भेजने का इंतजाम करें, व्यवस्था करें। और साक्षात भगवान जो है उस अर्धरात्रि में भगवान को लेकर के वासुदेव जी क्या कर रहे हैं, एक टोकरी में भगवान को, अब कारागार में कोई व्यवस्था थी नहीं है ना, तो देश काल परिस्थिति जो बनी उस सैया पर लिटा करके भगवान वासुदेव जो है कहाँ जा रहे हैं, भगवान को छोड़ने को। अब सोचिए अंधियारी रात है, कारागार में बंद है, लेकिन भगवान का प्रागट्य जैसे हुआ तत्काल जो है चारों ओर इतना प्रकाश हो गया कि सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां के कारागार के जितने ताले दरवाजे थे सब खुल गए और भगवान वासुदेव जी जो है भगवान को अपने सिर पर रख करके गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। और रास्ते में माँ यमुना जो है भगवान, और खूब बाढ़ था यमुना में, सर्वत्र बाढ़ आई हुई थी, लेकिन यमुना भी आज भगवान का रूप हो रहा है। आप सब जो है खड़े होकर के पुष्प की वर्षा करें दूर से, और पुष्प की वर्षा करते हुए अभिनंदन बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग करते धोनी तरीके।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए इस उत्सव में हम और आप सब भी सहभागिता सुनिश्चित करें। और आज भगवान का प्रागट्य हुआ है हम सब के जीवन में, प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रागट्य हुआ है। आइए इन भावनाओं सहित हम लोग भी इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, खूब नाचे, खूब झूमे और उत्सव मनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अवनपुर नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। नंद के आनंद नंदलाला, गगन संग अंग कांति तारे, राधिका चमक रही आवे, लसन में ठाड़े बनवाले, रबर की छवि श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। मोर मुकुट तिल से देवता दर्शन को तरसे, करण से सुमन रास करसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, बालिनी संग अतुल रति गुण।